प्रिंसिपल अपने रूम में बुलाते थे, 10-15 मिनट गुफ्तगू करते थे, कुछ सवाल पूछते थे, कुछ लिखने के लिए कहते थे, कुछ और कुछ करते थे, और वो डिक्लेयर कर देते थे कि ये इस क्लास में इसका एडमिशन हो जाएगा, ले जाओ। तो अब मेरा भी वैसा ही कहानी हुआ। तो अब मेरे को प्रिंसिपल ने डिक्लेयर कर दिया कि क्लास 6 के लायक है ये बच्चा, इसको इतना आता है, इसको 6 में एडमिशन करा दो। गया 6 में एडमिशन। जब 6 में एडमिशन हो गया, इसका इम्तिहान हुआ, तो सर सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया। सभी सब्जेक्ट में, जितना सब्जेक्ट 6-7 सब्जेक्ट हुआ होगा एग्जाम, सभी में फेल हो गए हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना, स्कूल कभी गए ही नहीं थे, हमें पता ही ना एग्जाम क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं। घर के लोग बताया था लोगों ने कि ऐसा होगा, एक पर्चा मिलेगा और उसमें सवाल होंगे, उसको पढ़ना, फिर उसका उत्तर एक कॉपी मिलेगी, अलग से कॉपी मिलेगी, बट वो डिस्क्राइब करने से होता नहीं है ना, जब तक फील नहीं करो। तो मैं आपने जिंदगी में देखा है कोई शख्स जो इतनी कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि मैं फेल हो गया? मैसेज ये है इस पूरी कहानी में से, अगर आप इम्तिहान का टेंशन नहीं पालोगे, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट हो या जेईई हो या कोई भी इम्तिहान है, इम्तिहान का टेंशन नहीं पालोगे, ऐसी तैसी इम्तिहान की नहीं नंबर देना है मत दो, हम तो अपने रास्ते चलेंगे, तो आप बहुत सीखोगे। हमने 6वीं क्लास में सीखने में कोई कमी नहीं की, अभी तो उन्होंने हमें 7वीं के लायक पाया, और एक बार मालूम तो कैसे हो जाता है, दोबारा भी हम फेल हुए, लेकिन हमने सीखने में 7वीं क्लास के अंदर सीखने में कोई कमी नहीं हुई। तभी हमको तीसरे स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने पाया कि अच्छा ये क्लास 8 के लायक है। तो इम्तिहान का टेंशन कभी नहीं पालना, कम नंबर आए या ज्यादा नंबर आए, उसका टेंशन नहीं पालना, ज्यादा नंबर लाने की कोशिश जरूर करना। मैंने कोशिश नहीं की थी, वो मैं सबको सलाह नहीं देता हूँ कि तुम भी मत कोशिश करो, कोशिश जरूर करना अच्छे नंबर लाने की, लेकिन उसके कारण से किसी तरीके का टेंशन नहीं पालना, और कम नंबर आ जाए तो कोई शर्म की बात नहीं है, एकदम अरे तुमसे ज्यादा मुझे आता है, तुम नंबर लेके बैठे हो, हम सब्जेक्ट लेके बैठे हो, नॉलेज लेके हम बैठे, टेंशन में कभी नहीं आना। एग्जाम हो जाए कुछ, जो भी आप प्रोफेशन लेना ना, जो भी प्रोफेशन लेना, आप सर्जन बनोगे तो सर्जरी करना, आप कुछ कंपनी खोलोगे, बिजनेस करोगे तो बिजनेस करना, आप टीचिंग में वापस आओगे, पढ़ाओगे सर लोगों की तरह, स्कूल चलाओगे सर लोगों की तरह, कॉलेज चलाओगे सर लोगों की तरह, जो भी काम करोगे ना परफेक्शन के साथ। मेरे टीचर्स में इतना परफेक्शन था, उनके बच्चे का जानते थे कि इसको इसके लिए क्या सीख करें, उन्होंने मेरे को समझा बुझा करके और फिजिक्स दिलवा दी। मैं थोड़ा फॉर्म अलग कर दिया और फिजिक्स दिलवा दी, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे आज भी मैथ से इतना प्यार है, आपको शायद पता न हो या हो, अभी मैंने कैलकुलस की किताब लिखी है +2 के, इसी फरवरी में आई है, इसी फरवरी में वो किताब आई है +2 की, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश पर मैंने 32 साल पहले लिखी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में वो मैथमेटिक्स हमेशा मेरे साथ ऐसा जुड़ा ही रहा है कि अभी मैंने किताबें लिखना शुरू कर दिया। मैथमेटिक्स की किताब अभी आई है, और आते ही उसकी बड़ी अच्छी डिमांड हो रही है और बड़ी अच्छी बिक रही है। तो बस ऐसे करते हुए मैं फिजिक्स में दैट प्रॉम्प्टेड मी। Whenever sir has been to our campus, our school, we felt it to be a very simple case for him. Just because of the knowledge, just because of the work he has done in the world of science, this is not everybody's cup of tea. We need to understand. Maybe some of you, since you have not been, you are not your higher secondary classes, maybe some of you might not be knowing sir, but you just go through the details, you'll get all the record that he has set. He has set a benchmark in the field of science. Personally, I'll say, I went through his books in my class 11 and 12 while I was preparing for CET. And
it really helped me to qualify CET when I just, Because of the remember. sleepless nights. There was a blue colored book for physics class 11 and then the green covered book. I mean, they were equally beautiful as far as the content is concerned. तो जितने दौरे करेंगे उतनी बार वही प्यार मिलेगा, वही बच्चे मिलेंगे, बच्चों के साथ बातें होंगी, सुकून मिलेगा। तो वैसा ही सुकून मिल रहा है, आकर अच्छा लग रहा है। अब ये है कि जिनके अच्छे रिजल्ट निकले उनको उनके तो बहुत खुशियां मन रही हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के रिजल्ट खराब भी हुए हो, तो उनको भी देखना है। और मुझे तो ज़्यादा उन्हीं से प्यार है क्योंकि मेरे अपने रिजल्ट खुद ही खराब होते थे। तो मुझे पता है कि खराब रिजल्ट होने से जो बच्चे होते हैं कमज़ोर नहीं होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उनको भी एहसास दिलाना होता है कि नहीं नहीं, रिजल्ट से कुछ नहीं होता, आपको भी करना है, आप भी करोगे, अच्छा ही करोगे। तो रिजल्ट का तो ये मामला है साधारण। जो देखो मैसेज एक ही है कि पढ़ते हैं हम लोग, स्कूल आते हैं हम लोग, जो भी सिस्टम है उसके अंदर में, टू लर्न समथिंग दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। आपको अच्छे नंबर आए खुशी की बात है, आपको खराब नंबर आए कोई गम की बात नहीं है। लर्न किया कि नहीं किया, आपने अगर सीखा नहीं, अच्छे नंबर आ गए, आ जाएंगे। आप खूब सारा याद करके जाओ, क्रैम करके जाओ, जो जो सवाल पूछे गए उन सबको उत्तर सही सही लिख दो। आपको कुछ नहीं आता है, आपने याद किया, रटने की आप में ताकत है, खूब खूब रट सकते हो, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। लर्न नहीं किया, दैट इज बैड। और जो खराब नंबर लाए उन्होंने भी अगर लर्न भी नहीं किया, नंबर भी नहीं लाए, तो उनका तो सब कुछ गया। लेकिन अगर उन्होंने सीखा है, चीजें उनको आती हैं, समझा है, और फिर भी किसी कारण से नंबर नहीं आए, हो सकता है उनका हेल्थ खराब हो गया हो सकता है कि उस दौरान वो जो 3 घंटे का एग्जाम होता है उस दौरान उनका दिमाग नहीं चला हो, लेकिन उनको आता है, एग्जामिनेशन का डर है, उस डर के अंदर में वो अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं है। अगर सीख रखा है तो जिंदगी में हमेशा कभी ना कभी बाजी पलटेगी ही पलटेगी। दैट इज द मैसेज। सो वन हैज टू बिलीव इन वन सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखना, अपने आप को विश्वास करना, ये जरूरी बात है। सीखना जरूरी बात है, किसी चीज को गहराई से जानना जरूरी बात है, नए सवाल खड़े करना जरूरी बात है। नए सवाल खड़े तब होते हैं जब आदमी सोचता है, जब सोचता नहीं है तो याद करता है, उस समय नए सवाल खड़े नहीं होते। लेकिन अगर आदमी सोचेगा, उसके ऊपर किताब पढ़ेगा, टेक्स्ट पढ़ेगा, पैराग्राफ पढ़ेगा, तो उसको सवाल आएंगे, और वो सवाल जब आएंगे तब फिर उसका पूरा थिंकिंग स्किल बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया बनेंगे, फिर वो आगे अच्छा करेगा। तो पढ़ना जरूरी है, किताब खोल करके पढ़ना जरूरी है, जब कोई और दूसरा ना हो, कोई पढ़ाने वाला ना हो। स्कूल में पढ़ लिया, उसके बाद घर में गए, घर में जो कोई 2 घंटे 3 घंटे कुछ पढ़ते होंगे, किताब खोल करके वो दोबारा पढ़ना जरूरी है। वो पढ़ते समय में फिर नए नए सवाल उनके आएंगे, उन पर डिस्कशन करना जरूरी है।